बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की कॉल पर भारत में खलबली मच चुकी है, जबकि सिक्योरिटी इंतहाई टाइट कर दी गई है और रियासती सरहदें सील कर दी गई हैं। सिख रहनुमा की तस्वीर पर पाबंदी भारत को महंगी पड़ी है। खालिस्तान तहरीक मजीद तेज तर हो गई है। भारत में दंगे फसादात शुरू हो गए हैं, परचम लहरा दिए गए हैं। सिख फौजियों को भी रेफरेंडम में शिरकत की दावत दी गई है। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है, भारत में इस वक्त सिखों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की कॉल पर भारत में खलबली मच गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी सख्त और रियासती सरहदें सील कर दी गई हैं। ताज़ा वाकया सिख रहनुमा की तस्वीर आवेजा करने पर भारत की जानिब से पाबंदी लगाने पर पेश आया, जिस पर सिख रहनुमाओं ने रेफरेंडम की कॉल दी है। इस ऐलान के बाद रियासत हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी सख्त करने के साथ साथ रियासती सरहदें भी सरबमोहर कर दी गई हैं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में 9 मई पीर की सुबह रियासती असेंबली पर खालिस्तान की हिमायत में परचम लहराते और इमारत की दीवारों पर रेफरेंडम कराने के हक में बहुत से नारे लिखे हुए देखे गए। रियासती हुकूमत ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद रोज कबल ही रियासत पंजाब के शहर पटियाला में भी खालिस्तान की हिमायत और इसकी मुखालफत में सख्त गिर हिंदुओं और सिखों के दरमियान पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे। भारत में सिखों का एक ग्रुप अपने लिए एक अलहदा रियासत खालिस्तान के क़याम की हिमायत में मुहिम चलाता रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में रियासत पंजाब से मुत्तसिल रियासत हिमाचल प्रदेश की असेंबली की इमारत पर खालिस्तान के परचम लहरा दिए गए और इमारत की दीवारों पर जो नारे दर्ज किए गए थे, इसमें 6 जून को सिखों की एक अलहदा रियासत के क़याम के लिए कराए जाने वाले रेफरेंडम में सिखों से शिरकत की इस्तदा की गई है। पुलिस का कहना है कि असेंबली की इमारत पर यह काम रात गए तारीकी में या फिर अलग सुबह किया गया। हुकूमत ने ग्राफिटी को मनाने के साथ साथ असेंबली की इमारत पर लहराए गए परचम भी उतार लिए और साथ ही तमाम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ाते हुए रियासती सरहदों को भी सील कर दिया। रियासती पुलिस के सरबराह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने 6 जून को जिस मुबैना रेफरेंडम के इनअकाद की तैयारी शुरू की है, उससे लाहिक खतरात के पेश नजर पुलिस को हाई अलर्ट रहने का कह दिया गया है। पुलिस के बयान में मजीद कहा गया कि पड़ोसी रियासतों में खालिस्तान के हामी अनासिर की सरगर्मियों के पेश नजर गुज़श्ता माह ओना जिला में भी खालिस्तान के बैनर लहराए जाने के वाकयात पेश आए थे और अब इसी जिमन में धर्मशाला में असेंबली की बैरूनी हुदूद में भी खालिस्तान के बैनर लगाए जाने और ग्राफिटी के वाकयात पेश आए हैं। इसी वजह से पुलिस ने रियासत में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और बैनुर रियासती सरहदें भी सील कर दी गई हैं। साथ ही तमाम अहम सरकारी इमारात की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत ने हाल ही में गाड़ियों पर सिखों के एक मकबूल साबिक अलहदगी पसंद रहनुमा भिंडरावाला की तस्वीर और खालिस्तान के परचम लगाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया था और इसी के रद्द अमल में सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने ये ताज़ा इकदामात किए हैं। रियासती वजीर आला जयराम ठाकर ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं रात की तारीकी में असेंबली कॉम्प्लेक्स के गेट पर खालिस्तान के झंडे लहराए जाने के बुज़दिलाना वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। इस असेंबली में तो सिर्फ सरमाई इजलास होता है, इसलिए इस दौरान मजीद हिफाजती इंतजामात की जरूरत है। उन्होंने अपनी एक दूसरी ट्वीट में लिखा कि ये बुज़दिलाना हरकत है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वाक़े की फौरी तहकीकात कराई जाए और कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो फिर दिन की रोशनी में बाहर निकलें, रात के अंधेरे में नहीं।
वाज़ेह रहे कि चंद रोज पहले भी रियासत पंजाब के मशहूर शहर पटियाला में खालिस्तान की मुखालिफत में होने वाले एक मार्च के दौरान सिखों और हिंदू ग्रुपों में तसादुम के बाद हालात कशीदा हो गए थे। तब हुक्काम को समाजी तनाव के सबब इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज को पूरी तरह से मुअत्तल करना पड़ गया था। भारतीय रियासत पंजाब में अलहदगी पसंदों की खालिस्तान तहरीक के हामी 29 अप्रैल को अलामती तौर पर यौम खालिस्तान मनाते हैं। इसी मुनासिबत से हिंदू ग्रुपों ने इस तहरीक की मुखालफत में पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद के उन्वान से एक रैली का एहतमाम किया था, लेकिन जब खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शहर के मरकज में पहुंचा तो वहां बड़ी तादाद में मकामी सिख बशिंदे इसकी मुखालफत में बाहर निकल आए और यूं दोनों ग्रुपों के माबैन झड़पें शुरू हो गई। खालिस्तान तहरीक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सिख्स फॉर जस्टिस ने सिख फौजियों को बड़ा पैगाम दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने सिख फौजियों पर जोर दिया कि वो भारतीय पंजाब को भारतीय कब्जे से आजाद कराने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम की मुकम्मल हिमायत करें। तंजीम की जानिब से ये मुतालबा ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38 साल मुकम्मल होने के बाद सामने आया है। SFJ के जनरल कौंसल गुरपनूत सिंह पुन्नू ने अपने वीडियो पैगाम में भारतीय फौज में शामिल सिख फौजियों को वाज़ेह पैगाम दिया कि सरहदों का दिफा बंद करो और श्री अकाल तख्त साहिब में दुआ में शामिल हों ताकि खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए भारतीय पंजाब को भारतीय कब्जे से आजाद कराया जा सके। तंजीम ने भारतीय सिख फौजियों से कहा कि वो फौज छोड़कर खालिस्तान रेफरेंडम में शामिल हों। सिख फौज दरबार साहिब पर भारतीय फौज के हमला ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए भारतीय फौज से लड़े, जिनमें सिख रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ बिहार 18 सिख जम्मू, गनांग नगर राजस्थान में 9वीं सिख, पुणे महाराष्ट्र में 14वीं पंजाब और अलोर राजस्थान में 171 फील्ड रेजिमेंट के सिख फौजी शामिल हैं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने खालिस्तान नवाज सिख फौजियों की जानिब से जून 1984 की बगावत याद दिलाई, जिसमें भारतीय ब्रिगेड RS पुरी को दरबार साहिब पर भारतीय फौज के हमले के जवाब में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। SFJ के जनरल कौंसल्स ने सिख फौजियों से कहा कि वो भारतीय पंजाब को आजाद कराने और सिखों के वतन खालिस्तान के क़याम के लिए भारत के खिलाफ आखिरी जंग के रेफरेंडम में शामिल हों। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले के 38 बरस मुकम्मल होने पर सिखों की बड़ी तादाद मुतासरा जगह पहुंची और उन्होंने खालिस्तान के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बायस हालात कशीदा हो गए। अक्सर मुजाहिरीन के हाथों में खालिस्तानी अलहदगी पसंद जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर भी थी।